आप सभी को जय माता की। और ये सारे जो बच्चे हैं ना, ये आपको यहाँ अपने बारे में बताएंगे सारा, किस किस के क्या काम बने। हर बार हम 5 7 10 जो भी हमसे कैप्चर होते हैं थोड़े से उनको करते हैं, ताकि लोगों के हौसले बनते रहें। लोग जो दुख से गुजर रहे हैं उनको हौसला मिले कि इन लोगों के भी जो काम हुए हमारे भी होंगे। तो आप अपने आप ही उन्हीं की जुबानी सुने, जो अपने एक्सपीरियंस सभी के अलग अलग है, क्या मन की बातें वो सभी आपको ये बताएंगे। और आप सभी सुने। और जिसका भी जो भी यहाँ दरबार से जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे भी वो बताया करें। आपके फेस नहीं लिए जाएंगे, आपकी सिर्फ आवाज़ होती है। ये इतना सा श्रेय आप दरबार के लिए दे सकते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं दरबार की शान के लिए। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बोलो जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। बस चेहरा किसी का भी ना लियो, मेरे को ठीक में। बोलो सच्चे बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं मेरा 30 32 साल ते बहुत दुखी थी मैं, फिर भी भुगत रही थी, पर कितने राम नहीं आए। बच्चे बीमार, एक्सीडेंट, कितने भी दिवाली दशहरा कोई भी त्योहार मैं नहीं मना सकी। इतना दुखी थी, बहुत अंत दुखी। सारे रिश्तेदार ने साथ छड़ दिया, कोई मैंने पूछे नहीं था। पर माता के दर पर आके मेरे सारे दुख दूर होए हैं। पोता भी मिला बहुत सुंदर, और मेरी आत्मा कितनी खुश हुई है माता रानी, तू सबकी चोड़ियां भरी। यही जी मनु मेरी आत्मा ठंडी हुई है माता रानी के दर से, चोड़ियां भरियां, कोई खाली नहीं गया इस दर से आके। जो माता की सच्ची सुच्ची कमाई है ना, उस विच बहुत बरकतां। क्यों? जो माता ना, माता अपने सच्चे मन ते मेहनत करके अपनी बहुत सख्त नेक कमाई विच ते सब नूं खुशियां झोलियां भर रही है। मैं कहा माता जो रहिंदी उम्र मेरी माता नूं लग जाए, मैं तो बहुत खुश हाँ भी ये माता रानी जितने भी आए हैं पूरे सब खुश गए हैं। दुखी आए थे सुखी होके गए। माता रानी तू खुश कर दी नहीं सबनों, तेरे दर पे कोई खाली ना जाए, सब खुश होके जाए और चोड़ियां भर के भेजी माता रानी। बोल सच्चे दरबार की जय। सोनू दीदी जी की जय। सोनू माता की तो पहले ही जय। माता ने बोला मेरे को दीदी बोलो। सोनू माता की जयकारा मां शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जी मैं ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ। 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤਾ 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 4ਥੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। जय माता बोल साचे दरबार की जय। जय माता की सभी को। जय माता की। हमें 1 मंथ हो गया यहाँ पे आते, और अभी मेरे मम्मा और मैं बिल्कुल ठीक हैं। मुझे भी ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती थी, तो अब हम सारे मतलब परिवार के मेंबर सारे अब ठीक हैं। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी लाइव आओ और माता जी का आशीर्वाद लो। जय माता दी की जय। बीच में वीडियो में बोलना मत। बोलो साचे दरबार की जय। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी मैरिज नहीं हो रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ काफ़ी घूम रहे थे, इधर उधर पूजा पाठ करा रहे थे सारी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ भी बन नहीं रहा था। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और अब मेरा रिश्ता भी हो गया है। तो इसलिए मैं यही, माता पे बहुत विश्वास था, तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आई जा रही थी, 1 2 महीने से। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे सारे काम बन गए हैं,
और बस। खुश है अब आप? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। जयकारा शेरा वाली माई का बोल सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। ये नहीं बोलेंगे, ये भी मेरी तरह ही है। हस्बैंड का काम नहीं था, हम यहाँ पे दरबार में जुड़े हैं दीदी के साथ, और जब से हम इस दरबार में जुड़े हैं तब से मतलब हमारा काम ठीक हो गया। दीदी का आशीर्वाद हमारे साथ है। रोना नहीं, खुशी खुशी बोलो, खुशी खुशी बोलो और ज्यादा खुशी आएगी। चलो चलो चलो, रोना ही खुश है अब आप? खुशी के आंसू है कि दुख के आएंगे? संगत को बताइए। खुशी के आंसू है। तो जयकारा शेरा वाली माई का। जयकारा मां शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मैं जिस दिन तो इस दरबार नाल जुड़ी हाँ, मैं बहुत खुश हाँ। मैनू मेरी मन चाही जॉब नहीं सी मिलती कदे भी, ते ਉਹ बहुत दूर दूर ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगदियां जोतां वाली माई दा बोल साचे दरबार की जय। सारी संगत नूं इस सच्चे दरबार दा जयकारा बोलना चाहिए, क्योंकि इस सच्चे दरबार दा जदों असीं जयकारा बोलदे हां ना, साडा रोम रोम खुलदा। ये इन्ना सच्चा सुच्चा दरबार है। मैं इत्थे 4-5 साल तो जुड़ी हुई हाँ। जदों मैं पहली बार आई सी, मैं बहुत ही परेशान सी, घर च क्लेश और आर्थिक तंगियां इन्नियां ज़्यादा सीआं, मैं तुहानूं दस नहीं सकदी। और ये दरबार च आउण तो बाद मेरे मैया रानी ने आर्थिक हालात, मेरी बीमारी, मेरे घर दे विच क्लेश सारे दूर कीते आ। जदों तो मैं माँ दा लड़ फड़िया होया, उदों तो ये सारियां परेशानियां दे हल होया। मेरा बेटा भी बाहर गया है और इत्थों ही ये कार्ज सफला होया है, और माँ ने किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आन दी। जदों मैं पहली बार ये दरबार च आई सी, तो मैं कहा सी मैया रानी, मैं 6 महीने तक मैं अपने घर च ही तेरा नाम जपांगी। जब मैं तेरा देख लिया ना माँ, तू मेरे घर च भी अनसन सहाय होंगी, मैं तेरा दर नहीं छड्डांगी। और इदा ही नहीं होया। मैं 6 महीने एक बार जो आई, उस तो बाद मैं 6 महीने कंटिन्यू नहीं आई सी। जो महारानी ने मेरा साथ होते घर च जोत जगाउण लग पई, घर च ही माँ की दुर्गा चालीसा करन लग पई। माँ अंग संग हो के सहाय हुंदी सी। मेरे बेटे का कार्ज बनाया, घर के कलेश खत्म किए, और इन्नियां बरकतां महारानी ने पाईयां ना। मैं कहनी एक बारी जिन्नी की इनकम का सोर्स सी ना परमात्मा ने दिता होया, और वो सोर्स च इन्नियां बरकतां पातियां ना महारानी ने, मैनूं घर दे विच किसी तरह की कोई तंगी महसूस नहीं हुंदी सी। महारानी ने परीक्षा भी लईआं, दीदी ने इन्ना प्यार दिता, दीदी ने इन्ना प्यार दिता ना। ये सारी मेहनत, ये मेरी सोनू माँ की मेहनत है संगतों, ये दीदी की मेहनत है। असी इस लायक नहीं है कि इस दरबार तक आ सकिए और माँ दियां खुशियां पा सकिए, पर माँ दी, ये सोनू माँ की कृपा और वो मेहनत है जी साडे लई हर वेले अरदासां करदी। महारानी अगे पल्ले आ डट के अरदासां करदी, महारानी मेरे बच्चों नूं खाली ना मोड़ी। ये सोनू माँ की वडियाई आ संगतों। मैं तो यही कहांगी, लाइव ये जिहड़ा कहंदे हुंदे आ, एक खजाना जिहड़ा ना, जिहड़ा लुट सकदा वो लुट लो। लाइव मेरी माँ का प्रोग्राम जिहड़ा भी हैगा, कीर्तन आंदा है, वो अपना सुनो, उन्होंने देखो, और अपनी मन की अरदास कोई भी आ उत्थे तुसी लाइव देख के ही उत्थे अरदास करो, और महारानी पूरियां पांदी है ना। सच्चा सुच्चा दरबार है ये मेरी महारानी का। जयकारा शेरा वाली माई दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। शादी से पहले एक बार और दरबार मैनूं 3 साल हो गए ने। शादी से पहले ते 3 साल तो पहले सोच कुछ सी, हुण सोच जिहड़ी है वो बहुत बदल गई है। इन्नी क बदल गई है कि उम्र ते पहले भी इन्नी सी, थोड़ी घट होएगी, पर इन्नी समझ नहीं सी, इन्नी सिक्ख्या नहीं सी कितों मिली।
ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਭੋਗ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦ MRI ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਪੜਦਾ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਆ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਝਿਜਕ ਜਾਈਦਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੀਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਮਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। हे मां सच्चियां जोतां वाली थोड़ी सदाई जय। बहुत बहुत असी धक्के खाते बहुत बुरा हाल सी साडा और सानू मेरे छोटे जोआई ने दसिया सानू जो भी दसिया असी उन्हां दे मगर लग के असी आए मां दे दरबार च और मां दे दरबार ते जदों सानू पता लगा साडे सारे दुख कट ते बहुत दुखी सी असी कुछ असी दस नहीं सकते और सब तो पहला तो मेरे पति की गति नहीं सी हो रही सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रोंदे ही सुपने चाहते सी रोंदे ही सुपने चाहते सी पर असी बहुत उपाय किते कुछ नहीं सी सानू कुछ पल्ले नहीं सी पै रहा और महारानी को जदों असी इत्थे आए मेरे पति दी उसे वेले गति हो गई जो जो मंगिया सब कुछ किया बहुत असी खुश हाँ सानू बहुत मां ने खुशियां दित्तियां असी कदी भी एहसान नहीं भुला सकते मां दा और हुण भी जदों भी असी कोई मैसेज करते हैं कोई तकलीफ होंदी है चाहे अद्धी रात नूं तकलीफ होवे उसे टाइम ते मैसेज करदे सारी सानू उसे वेले आराम आ जाता है। असी कुछ दस नहीं सकते असी बयान नहीं कर सकते की खुशियां सानू मिलियां बस मैं इन्ना ही कहनी हाँ भी मां दे नाल जुड़ो और प्यार वंडो और प्यार दो बहुत प्यार मिलता सानू अज तक कितों प्यार नहीं मिलिया सानू अपने जिथे जम्मे असी पाले सानू उन्होंने भी प्यार नहीं इन्ना किया जिन्ना सानू अपने मां दे कोलों प्यार मिलता। मैं तो यही कहनी हाँ भी मां के दरबार च आओ और खुशियां प्राप्त करो। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार जयकारा शेरा वाली माई का बोल सच्चे दरबार की जय। मैं सोनू दी से बहुत समय से जुड़ी हूँ मेरी बहुत सी चीज़ें ठीक हुई बहुत बीमारियाँ ठीक हुई फैमिली में जो कुछ ठीक नहीं था वो सब कुछ ठीक हुआ बहुत कुछ मिला थोड़े से शब्दों में बताना बहुत मुश्किल लग रहा है पर मैं अपनी कुछ बीमारियाँ ज़रूर बताऊँगी जो दीदी बार बार कहते हैं कीर्तन सुनो कि आपकी बीमारियाँ क्योर होती हैं सच में क्योर होती हैं। मुझे सबसे पहले डिस्क की प्रॉब्लम थी कीर्तन में भी मैं बैठ नहीं सकती थी नीचे फ्लोर पे बैठना बहुत मुश्किल लगता था पर मैंने एक विश्वास रखा कि मैं यहाँ आऊँगी तो ठीक होगी। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई एक्सरे एक्सरसाइज बहुत कुछ बताया मुझे फिजियोथेरेपी के लिए पर मेरा कहीं से ठीक नहीं हुआ। दीदी को जिस दिन बताया उसके 1-2 दिन में मुझे बिल्कुल ठीक लगने लगा ज़्यादा देर तक मेरी सीटिंग होने लगी आज जो कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना मैं सो भी नहीं सकती थी मेरी एक लेग में बहुत पेन होती थी तो वो मैं सह नहीं सकती थी पेन इतनी ज़्यादा थी धीरे धीरे एकदम ही ख़त्म हो गई और मुझे खुद नहीं पता चला और मैंने कोई दवाई नहीं खाई सब दवाइयाँ मेरी ऐसे ही रुल के गई हैं
मुझे कुछ भी नहीं लेना पड़ा। उसके बाद मुझे सिस्ट हो गया, कुछ टाइम बाद थायराइड और सिस्ट। हर किसी ने बोला कि अब अगर आप मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन आपकी चलती रहती है। तो मेडिसिन तो मैंने क्या लेनी थी, बट मेरी फैमिली में इस बात का हो गया कि अभी कितने ज़्यादा पैसे इस चीज़ पे लगेंगे कि बीमारी हो गई है। सिस्ट का भी डॉक्टर ने यही इलाज बताया कि पहले तो 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी और सर्जरी भी होगी। मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जो मेडिसिन लिखी 2-3 दिन बाद ही मैंने दीदी को बताया और मैं बड़ा रोई कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई और मुझे ये चीज़ बताई। हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास फिर जाना था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड सब करवाया, मेरा सिस्ट गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है, वो बस्ट ही हो गया। इवन डॉक्टर भी हैरान थी कि इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो मुझे तो पता है क्योंकि दीदी ने अरदास करी हमारे लिए, तो उससे वो ठीक हुआ। ऐसे कभी भी ठीक नहीं हो सकता। थायराइड कभी किसी का नहीं जाता, मेरा ख़त्म हो गया, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया। मैं कोई मेडिसिन कुछ नहीं खाती हूँ। अब तो इतना भरोसा है हद से ज़्यादा कि सर दर्द होता है तभी हम दीदी को याद करते हैं, दीदी की ही फोटोग्राफ देखते हैं, वहीं पे हम अपनी अरदास लगाते हैं। दीदी का पहले नाम लेते हैं, फिर महारानी का, क्योंकि दीदी ने ही महारानी से जोड़ा है। ये चीज़ मेरी ठीक हुई है। उसके बाद मुझे एक दिक्कत की गई, नेगेटिविटी के थ्रू कह लो या कुछ फोड़ा जैसे कहते हैं, वो मुझे हो गया। और पीठ पे जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता, जिन्होंने करवाया होगा वो भी बड़े खुश हुए देख के, और मैं बड़े दुख में, बड़ा दर्द होता रहा और मैं दवाई नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती। और मैंने सोचा क्या दीदी को इतना बोलते रहे रोज़ रोज़, पर फिर भी जब दुख हुआ तो मैंने दीदी को मैसेज किया। आज जैसे मैंने शाम को मैसेज किया, अगले दिन सुबह वहाँ से वो चीज़ ही गायब, फोड़ा गायब पूरी तरह, वरना इतनी पस निकल रही थी, बुरा हाल था। और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि चीरा लगेगा। अगले दिन मेरे हस्बैंड, वो मेरी ड्रेसिंग किया करते थे, वो हैरान, कहते कहाँ पे है, एक दाग एक निशान तक नहीं रहा। और ये सच्ची बात है, बिल्कुल ना कोई दर्द ना कोई निशान और कुछ भी। मैं सुबह बड़ी फ्रेश उठी, मुझे कुछ भी दर्द कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। ये सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ दरबार से जुड़ने के कारण है। यहाँ का मैं नहीं भी आ पाती हूँ तो मैं लाइव ज़रूर सुनती हूँ, पूरा वैसे पूरे मन से ध्यान से, ये सोच के कि जैसे हम दरबार में ही बैठे हैं। अगर आप लोग भी ऐसे जुड़ेंगे सुनेंगे तो आपका बहुत इशू सॉल्व होंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ज़रूर जुड़ें, लाइव ज़रूर सुने। हमें बहुत बहुत माता रानी का, सोनू दीदी जी का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग भी ये चीज़ ले सकते हैं। जो अनजान लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो भी दूर बैठ के ये चीज़ आशीर्वाद लेते हैं। बहुत लोगों का बहुत कुछ गुजरता है। आप लोग भी ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। हमारा बहुत भला हुआ है, हमें बहुत कुछ मिला है। जयकारा शेरावाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सोनू दीदी जी का, बोल साचे दरबार की जय।